जरा ये धुन सुनिए, ये आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाती है या आपके मन को शांत कर देती है। इस धुन के साथ आपका रोम रोम मग्न हो जाता है ना? यह वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। जबलपुर की गलियों में खास तौर पर ग्वारी घाट के आसपास बैठा ये सारंगी वादक वहां आने जाने वाले लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है। सारंगी की मनमोहक ध्वनि को सुनकर हर कोई कुछ क्षण वहां ठहरकर सारंगी की धुन का आनंद जरूर लेता है। यह सारंगी वादक न सिर्फ सारंगी की धुन से लोगों का मनोरंजन करता है, बल्कि बेहद ही कम दामों में सारंगी बजाने की चाह रखने वालों को सारंगी भी बेचता है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव चरचर ही सही मगर लहरों से टकराती तो है। एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक बाज था, वह उड़ा, लोगों ने पंख देखे, उसकी ताकत की दाद दी। एक चिड़िया थी, वो भी उड़ी, लोगों ने जिस्म देखा, अदने होने की बात की। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपकी उड़ान मायने रखती है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, आपके जज़्बा मायने रखता है, आपका जो आपके अंदर का जो जोश है वो मायने रखता है। हमारे साथ में एक ऐसे ही बुज़ुर्ग जुड़ चुके हैं जो सारंगी वाले के नाम से फ़ेमस हैं, और सारंगी मेरे हाथ में जो देख रहे हैं आप, ये इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली सारंगी है। नाम है लीलाराम सारंगी वाला जो लाए। आपकी लीला और श्री कृष्ण की लीला दोनों ही अपरंपार है। आपने अपनी लीला से जो इतनी प्यारी सी सारंगी बजाई है और बनाई है, माँ सरस्वती की कृपा, कहते हैं आशीर्वाद उनका लग जाता है। कैसे आपने इसकी शुरुआत करी और कहाँ से आपने इसे सीखा? ये मैंने हैदराबाद से इसका शुरुआत करा था। नहीं, हैदराबाद से मैंने ये काम सीखा था। मेरा चाचा इसको बजाता था, वो जाता था मंदिर में भजन वजन गाने। मैं भजन वजन तो मैं गाता नहीं हूँ, खाली बस सीधे अपने गाने बजा लेता हूँ। अपने बच्चों को पाल रहा हूँ मैं, बस वही उड़ के आ रहे हैं आप। कितना वक्त हो गया इसे बनाते हुए, बजाते मेरा हुए? ख्याल मैं 12-13 साल का था। और अभी क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी 65 साल की, 65। इतने वर्षों से लगातार बजा रहे हैं। जी हाँ। उस कच्ची उम्र में आपने सब कुछ सीख लिया था? हाँ, सब मैंने अपना ये जो प्रोग्राम में मैंने जी। चाचा की मेहरबानी, मेरे चाचा ने ये कहते जा बेटे तू कभी खता नहीं खाएगा, 10 आदमी का पेट भर देगा तू। क्या बात है! कला को साधा, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज़ को साध लो, सब चीज़ हो जाती है। आप चूँकि जबलपुर शहर में कब से रह रहे हैं और यहाँ ये पे कहाँ जबलपुर कहाँ? में मैं मालिक कम से भी कम मेरे ख्याल 20 साल हो गए मेरे को यहाँ। 20 वर्ष हो चुका जी हाँ, पहले मैं कलेक्टर आया, हाई कोर्ट, तहसील, मैं सब जगह मैंने रहा, सब मेरे को जान पहचान है। और ये भी हमने सुना है कि आप एक घाट के किनारे, मतलब गौरी घाट, माँ नर्मदा का किनारा, वहाँ रहते हैं, और वर्तमान में आप गौर नदी के किनारे रहते ये हैं। आज भी नदी का ही किनारा मिला मेरे को। जी। ये नर्मदा की मेहरबानी है जो मेरे को ये घर मिला है। जी। इसके पहले कहाँ रहा करते थे आप? मैं पहले वहाँ रहा, मैं कलेक्टर, कलेक्टर से फिर वहाँ मुझे मकान सकान बनने गए। जी। वहाँ से फिर मैं कवारी घाट आ गया। कवारी घाट में भी कम से भी कम मेरा ख्याल 15 साल रहा हूँ मैं वहाँ पर भी। क्या बात है सर! आप कितने बजे सुबह घर से निकलते हैं मैं और अपनी सारंगियाँ लेकर कितनी देर तक जाते मेरा हैं? धंधे का कोई पता नहीं, मैं सुबह 6 बजे भी निकल जाता हूँ, 7 बजे भी निकल जाता हूँ। वो भी मौसम के वजह से, क्योंकि ये मौसम बहुत बेकार है, पानी है ना मेरे लिए। और एक सारंगी जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, इसकी कितनी कीमत है जो आप मार्केट में देते हैं? ये मैं 150 रुपये की बेचता हूँ, ये 100 रुपये की बेचता हूँ। अच्छा, मात्र 100 रुपये में सारंगी बनाते हैं आप? हाँ जी। और ये 100 पीस है ना, एक हफ्ते में बनते हैं। 100 पीस एक हफ्ते में? एक हफ्ता लग जाता है। ये आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, मैं खुद ही बनाता हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये सारंगी बनी है, इसमें बांस लगा हुआ है। और एक मैं उठा के अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक मिट्टी का
दिया नुमा एक आकृति है वो लगा रखी है और ये बांस का एक डंडा है जिसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक वायर गया हुआ है जो दिखाई पड़ रहा है। इस वायर के माध्यम से ये धुन निकलती है। क्या कुछ समय लगता है बनाने ये में? 3 उंगली का काम है ये। जी। चूँकि ये सब आप इतना सा सामान लेकर 8-10 आपकी सारंगी हैं, हाँ, हाँ। या आप सुबह से निकलते हैं जबलपुर के शहर के सड़कों पर निकलते होंगे, जाते होंगे, तो लोग जब देखते हैं, मिलते हैं तो क्या प्रतिक्रिया देते हैं? ये बहुत से मेरे को कहते हैं क्या दादा तू गाने बजा रहा है तू दिल जलाया है अच्छा, दिल जलाने की हाँ बात है। हाँ जी हाँ। अच्छा, चूँकि नव पीढ़ी भी है जो तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं इस संसार में। आप देख सकते हैं कि अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, बड़े महँगे-महँगे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। लेकिन ये बहुत प्यारा-सा और छोटा-सा इंस्ट्रूमेंट, कहीं न कहीं बच्चों को अगर ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, चूँकि मोबाइल आप में से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो करते होंगे और बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं। हाँ, बच्चे लेकिन भी आ मोबाइल की जाते हैं, दुनिया से बाहर बच्चे निकल मेरे कर ये कला सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को कि ये कला कितनी ज़रूरी है? ये बहुत से मेरे को कहते हैं कि भैया ये इस बच्चों को बता दो। जी। नहीं तो ये क्या है कि भाई मेरे को टाइम ही नहीं रहता भाई वो कहते हैं स्कूल खोल ले ये कर लो भाई भाई तेरे को बच्चे मिल जाएंगे बहुत सारे जी। हैं। ये बताओ मेरा प्रोग्राम हो जाता है ना मैं खाली कुछ नहीं लेता हूँ। अब मैं आने जाने का भाड़ा लेता हूँ मैं मेरा इनाम शुल्क हो कोई जाए। भी नहीं लेते? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लेता उनसे। उनसे ये कहता मालिक मेरे को आने जाने का खर्चा दे दो भाड़ा दे दो बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हमें, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसा लगा ये आपको और तो क्या कहना मालिक चाहेंगे? आप ही कर सकते हो मेरी बड़ाई भी सब कुछ है मैं थोड़ी बता सकता हूँ। आपने मेरे आँखों के सामने अपने सब आपने देखा है भाई ये कैसे क्या है क्या नहीं है ये आप ही मेरी बड़ाई कर सकते हो। अखबार में क्या टीवी में हर एक चीज़ में है। बिल्कुल। यकीनन ही आपका जज़्बा है, उस जज़्बे को पल पल इंडिया की टीम सलाम करती है और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन सभी से निवेदन है कि जो भारतीय संस्कृति में विलुप्त होती हुई हमारी कलाएँ हैं, उन कलाओं को जगाने के लिए, उन कला को अगली पीढ़ी को देने के लिए यकीनन ही हम सभी का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। और सारंगी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये इसका मूल्य भी इतना कम है कि क्या बताऊँ, लेकिन इसे सीखने के बाद ये अमूल्य हो जाती है। इसका कोई मोल नहीं रहता है, क्योंकि कहते हैं कि आपके पास धन नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ ज्ञान रहेगा। तो ज्ञान को अर्जित कीजिए, इस विरासत को बचाइए और लगातार देखते रहिए पल पल इंडिया न्यूज़। कैमरा पर्सन संजय तिवारी के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।